के हैं। मेल के 3 हैं, हाजा, हाजाने, हाउलाए। ये 3 मेल के हैं, वाहिद, तस्निया और जमा। हाजा, हाजाने, हाउलाए। और मुअन्नस के बिल्कुल हाज़िही, हाताने, हाउलाए। हाउलाए दोनों में कॉमन है। और इसी तरह बईद का है, जाले का, जाने का, उलाए का। ये 3 किसके हो गए? मेल के, मुजक्कर के। और मुअन्नस के तिल का, ताने का, उलाए का। बात क्लियर है? अच्छा, अब इसका जो हमारा पहला था सबक नंबर 2 अलिफ, वो कितना किया है आपने? जल्दी बताएं। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर 3 कॉलम बनाए हैं, वाहिद मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर, जमा मुजक्कर। फिर इसी तरह वाहिद मोनस के भी, वाहिद मोनस, तस्निया मोनस, और वो 3 कॉलम बना के एक पेज किए। वो हो गया, मैंने आपको भेज भी दिया है। वो जी जी बात पुरानी है। आज मुझे बात बताएं, सबक नंबर 2 अलिफ, इसमें इशारा की मिसालें। सर, उसी का बता रही हूँ कि जैसे हाजा तिफलुन, हाजान तिफलान, और हाउलाए तिफलून, इस तरह आगे इसकी भी 3 कॉलम बना के किए हैं, मोनस मुजक्कर दोनों के। बेटा इस तरह नहीं, आपने जो बिल्कुल किताब में दिया है सबक 2 अलिफ, खोले ना सबक 2 अलिफ, और उसमें लिखा है हाजा तालिबुन, हाजिही तालिबतुन उसके सामने। जी सर। और ये अब आपने लिखना नहीं है, इसको बोलना भी है और समझना भी है, माने भी। हाजा तालिबुन, हाजिही तालिबतुन, हाजा तिफलुन, हाजिही तिफलतुन, उसका बिल्कुल मुकाबल मुजक्कर के मुकाबिल मुअन्नस है। अब आपको प्रैक्टिस हो रही है, न सिर्फ इसमें इशारा की बल्कि मुजक्कर मुअन्नस की भी हो रही है नहीं हो रही? जी सर, हो रही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सबक नंबर 2 अलिफ का वाहिद मुजक्कर पूरा कर लिया आपने? जी सर। जी वाहिद सर, वो कर लिए। ये अब जितनी आप करेंगे ना इसकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपके लिए मुफीद होगा। सर और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो 31 पेज पर ना आखिर में एक इसमें इशारा करीब है, हाजी ही कतिफुन का मतलब प्लीज बता दें। हाजी कतिफुन, फिर बोले। ये सर कतिफुन, ये 31 पेज पर कहते हैं आखिरी भाई, लफ्ज है। कतिफन कंधे को कहते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और अब हम सर मैंने चलते वो जी। सर एक चीज पूछनी थी, जो आपने कहा था सूरह फातिहा में से अस्मा निकालने हैं, तो आपने उसी टाइम बता दिया था कि लिल्लाह जो है वो हर्फ है। तो सर उसकी मुझे मतलब बता दें कि वो कैसे हर्फ है, वो क्यों नहीं, वो तो अल्लाह का नाम है ना, वो भी तो अस्मा में ही आता है। आप बेटा उस वक्त समझे नहीं थे। लिल्ला जो है लाम हर्फ है और अल्लाह उसके साथ जुड़ा हुआ है, लिल्लाही। तो अलिफ ठीक हो गया हर्फ। सर। ठीक हो गया। ठीक हो गया और सर जी। हाँ, जितने सवाल करें ताकि आप समझ जाएं। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पेज नंबर 36 पे जमा मुजक्कर और मुअन्नस बईद में एक लफ्ज का मुझे मायने समझ नहीं आ रहा है। उलाई का जुमलाऊ, जुमलाऊ का मतलब क्या है? जमीलुन, जमीलातुन। आप सुने, जमीलुन शागिर्द, और हाउलाए जमीलाने, ये बहुत सारे शागिर्द। अब समझ आई? जी सर, जी सर। अब जमील नहीं समझे ना पीछे आपने, मुझे पता चल रहा है। जमील समझे तो जमीलाने आपको मुश्किल ना होता है। ठीक है, जमीलाने 2 है, और उसकी जमा क्या है? जल्दी बताएं। जुमला। जुमलाउ, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब हम चलते हैं सबक नंबर 2 बे पे आ जाए।
सबक नंबर 2 बे निकाल लिया आपने? जी सर। अच्छा, फिर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस किसके लिए? ताकि आपको बिल्कुल महारत हो जाए कि हाजा जिक्र, कुरान का लफ्ज है, ये जिक्र है। हाजा हलाल, ये हलाल है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजल इंसान, ये इंसान है। और मैं अब आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं इसी की। हाजा मिन फजल रब्बी, ये रब्बी का मतलब है मेरा परवरदिगार। अगर अटैच ज़मीर आएंगे तो फिर आप समझ जाएंगे। हाजा, ये मिन फजल रब्बी, मेरे रब का फजल है। हाजा किताबुन, ये किताब है। हाजा बैतुल्लाही, ये अल्लाह ताला का घर है। हाजा जज़ाउल एहसान, ये एहसान का बदला है। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, ये तो मुज़क्कर के 2 मैंने कर दिए, 2 आपके लिए छोड़े हैं। अब आगे चलते हैं वाहिद मुअन्नस करीब की मिसालें। बिल्कुल इसी तरह करेंगे। मैं पहला और आखिरी पढ़ूंगा। हाजा इमरतुन, ये एक औरत है या खातून है। हाज ही इमरतुन। हाज ही बिनतुन, ये बेटी है। हाज ही तज़किरतुन, ये टिकट है। तज़किरतुन किसको कहते हैं? टिकट। ये गाड़ी का, ये जो हवाई जहाज का टिकट होता है। हाज ही अकलामुन, ये कलमे हैं। अब यहां देखें, अकलामुन जमा है, हाजी ही वाहिद आया है। ये कौन सा रूल है? कौन सा तरीका है? जल्दी बताएं। यहाँ मुकस्सर जमा मुकस्सर है। तो फिर वाहिद क्यों आया है साथ? हाजी क्यों आया है? गैर आकिल वाहिद हाँ, लगता है। शाबाश। मैं अब खुद बताता हूँ, मैं बताता हूँ। उर्दू में भी ऐसे ही है। ये कब उर्दू को छोड़ें, यहाँ कानून उसूल समझें। जब जमा गैर आकिल हो, कलम अकल वाली नहीं है। अकलामुन ये जमा है गैर आकिल चीजों की, इसके साथ वाहिद मुअन्नस आएगा। अब समझ आई आपको? जब गैर आकिल जमा हो तो उसके बाद वाहिद इसमें इशारा आएगा। इसलिए हाज ही अकलामुन। और फिर हुजरतुन, ये हुजरा है या कमरा है। उसके बाद मैं आखिरी लाइन में जा रहा हूं, बड़ी आसान है, आप बीच वाले देख लें, कोई मुश्किल नहीं है। हाजिही दारू, ये घर है। हाजिही सहीफतुन, ये सहीफा है। हाजिही नसीयतुन, ये नसीयत है। हाजिही सुगरा, ये छोटी है। हाजिही कुबरा, ये बड़ी है। बात क्लियर हो गई? समझ आ गई बात? जी सर। अच्छा, आगे है तस्निया मुजक्कर करीब की मिसालें। मैं पढ़ रहा हूं, बड़े गौर से सुने। हाजाने साहिराने, ये 2 जादूगर हैं। हाजाने रजुलाने, ये 2 मर्द हैं। हाजाने सिद्दीकाने, ये 2 दोस्त हैं। हाजाने किताबाने, ये 2 किताबें हैं। आखिरी लाइन, हाजाने बैताने, ये 2 घर हैं। हाजाने जुज़आने, ये 2 हिस्से हैं। हाजाने नबीयाने, ये 2 नबी हैं। हाजाने किताबाने, ये 2 किताबें हैं। शाबाश, पूछिए कोई सवाल इस यहां तक? इसका क्या मतलब है? हाजान शयान अजीबान। हाँ, हाजान शैआन अजीबान, क्या मुश्किल है? शैआन, ये 2 चीजें। अजीबान, अजीब हैं। ये 2 अजीब चीजें हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना तो समझ आ जाएगा। जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। तस्निया मुअन्नस करीब की मिसालें, आप बड़े गौर से सुनिए। हाताने साहिरताने, ये 2 जादूगरनियां हैं। हाताने मोमिनताने, ये 2 मोमिन औरतें हैं। हाताने सिद्दीकाने, ये 2 सहेलियां हैं।
हातान मुअल्लमतान, ये दो उस्तानियां हैं। आखिरी लाइन हाता, इनका माइक बंद करें, ये बीच में कोई बच्ची बोल रही है। अब इसकी आखिरी लाइन तस्निया मुअन्नस करीब की मिसालों की, हातान फाहिशतान, ये दो फाहिशा औरतें हैं। हातान सहीफतान, सहीफा वाहिद है और सहीफतान दो, ये दो सहीफे हैं। हातान सालिहतान, ये दो साले औरतें हैं। हातान फाजिरतान, फाजिरतुन गुनाहगार औरत, और फाजिरतान दो गुनाहगार औरतें, ये दो गुनाहगार औरतें हैं। कोई सवाल? नो सर। अच्छा, अब जमा मुज़क्कर व मुअन्नस। सर ये जो इसमें अगर तस्निया होगा, जैसे तस्निया मुज़क्कर करीब में हाज़ानी, ज़िकानी, मुबारकानी, तो इसकी सिफ्त भी तस्निया आएगी। नहीं, सवाल क्या है आपका? ये सर अगर इसम मुज़क्कर हो, तस्निया होगा, तो उसके साथ उसकी सिफ्त जो क्वालिटी बयान की गई मुबारकानी, वो भी तस्निया होगी। बिल्कुल होगी, यही तो मुज़क्कर मुअन्नस है कि मुज़क्कर की सिफ्त मुज़क्कर आएगी, मुअन्नस की सिफ्त मुअन्नस आएगी। आप आगे देखें, जमा मुज़क्कर मुअन्नस करीब की मिसालें। पहली लाइन हाउलाए मोमिनातुन, ये सब मोमिन औरतें हैं। हाउलाए आबिदूना, ये सब इबादत गुजार मर्द हैं। हाउलाए अस्हाबी, ये सब मेरे अस्हाब हैं, मेरे दोस्त हैं। हाउलाए इख्वतुन, ये सब भाई हैं। मैं तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं ताकि आपको उसमें नीचे बस सिर्फ दो हैं। हाउलाए ज़ैफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं। हाउलाए लद्दालून, ये गुमराह लोग हैं। हाउलाए शुरकाऊना, ये हमारे शरीक हैं। अटैच ज़मीर है। हाउलाए शुफाऊना, ये हमारे सफारशी हैं, ये हमारी शफात करने हैं। आगे देखिए, वाहिद मुज़क्कर बईद की मिसालें बिल्कुल आसान है, इसलिए कि हमने बईद का ज़ालिक आएगा, बस सिर्फ ज़ालिकल किताबु ज़ालिकल फौज़ु। फौज का मतलब क्या होता है? कामयाबी, कामयाबी, कामयाबी। कुरान कहता है, कुरान पढ़ते हैं आप लोग, ज़ालिकल फौज़ अज़ीम, ये अजीम कामयाबी है उस दिन जिस दिन आखिरत में इंसान को जन्नत का परवाना मिल जाएगा। ये दुनियावी कामयाबियों को छोड़ दें, ये आजमाइशें हैं, माल औलाद। तो ज़ालिकल फौज वो कामयाबी है। ज़ालिका आलिमुल गैब, वो इल्म गैब जानने वाला है। ज़ालिका फज़लुल्लाह, वो अल्लाह ताला का फजल है। और अब मैं पढ़ रहा हूं आखिरी लाइन इसी की, ज़ालिका खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। लकुम आगे आएगा लाम के लिए, और तुम सब अटैच ज़मीर है। अभी अगर न भी आए तो कोई मसला नहीं। ज़ालिका खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए सबके लिए बेहतर है। ज़ालिका मताउल हयात, वो जिंदगी का सामान है। ये जो आपके पास सारा घर, कोठी, मकान, कारें, सब दुनिया का सामान है, आगे कुछ काम नहीं आएगा। अगर आप इसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया, ये मताउल हसन कहलाएगा, क्योंकि आपने इस माल को बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया। लेकिन अगर दुनिया में जो कोई हमारे पास है वो दुनिया तक है, हमने छोड़ के जाना है। सिर्फ कफन होगा जिसकी कोई जेब भी नहीं होगी, खाली हाथ। फरमाया ज़ालिका मताउल हयात, ये सिर्फ दुनिया का सामान है। ज़ालिका कफ़ारतु, ये कफ़ारा है ऐमानुकुम, तुम्हारी कसमों का। ऐमान कसम, तुम सब की।
बिल्कुल आसान है। ऊपर आप देखें, सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं। लिहाजा मेहनत करनी है, मैं आपकी पूरी गाइडेंस इंशाल्लाह उसकी कोशिश करूंगा। तस्निया मुज़क्कर बईद, अब देखें ना, साने, रजुलाने, सिद्दीकाने, किताबाने, मुअल्लिमाने, ये सब पीछे पढ़ के आए हैं। अब सिर्फ इसके साथ क्या लग गया, ज़ालिका साहिरान, वो दो जादूगर हैं, ज़ालिका रजुलाने, वो दो मर्द हैं, ज़ालिका सारी जाने का सारी तस्निया है, जाने का साहिराने, वो दो जादूगर हैं, जाने का रजुलाने, वो दो मर्द हैं, जाने का सिद्दीकाने, वो दो दोस्त हैं, जाने का किताबाने, वो दो किताबें हैं, जाने का मुअल्लमाने, वो दो मुअल्लम हैं। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? सर ये पिछले पेज पे जमा मुज़क्कर और मुअन्नस करीब की मिसालों में हाउलाए लयकुलूना का क्या मतलब है? हाँ, यकूलूना वो कहते हैं, ला यकूलूना वो कहते हैं। लाम, हाँ, लाम जो है वो हरफ साथ आ गया है, वो आगे बताऊंगा। अच्छा ठीक, शाबाश। वाहिद मुअन्नस बईद की मिसालें, तिल का उम्मतन, वो एक उम्मत है, तिल का नेमतन, वो नेमत है, तिल का आदन, वो कौम आद है, तिल का उकबा, ये अंजाम है, तिल का दारो, वो घर है। इसकी आखिरी लाइन, तिल का आयातुल कुरान, ये कुरान मजीद की आयात हैं, तिल हुदूदुल्लाह, ये सब कुरान के लफ्ज़ हैं, याद रखिए। तिल का हुदूदुल्लाह, वो अल्लाह की हुदूद हैं। तिल का आयातुल किताब, वो अल्लाह ताला की किताब की आयात हैं। तिल कल अमसालो, वो मिसालें हैं। तिल का अशरतुन कामिलतुन, वो पूरे 10 हैं। बात क्लियर है जी? जी सर। जी सर। क्लियर। सर ये पिछले गुजरा है जब मुज़क्कर व मुअन्नस बईद की मिसालें, हाउलाए शुरकाउना, नून अलिफ ना क्यों है इसमें? हाँ, मैंने जब बताया था तो मैंने आपको बताया था ये अटैच ज़मीर है, आगे बताऊंगा। उस वक्त आप ध्यान नहीं कर रहे थे। शुरकाउ जमा है, शुरकाउ ना हमारे शरीक, ये ना रब्बना का मतलब क्या है? रब्बना बोले, हमारे रब, हमारा रब, ये वही ना यहाँ लगा हुआ है। आप समझ गए हैं? जी सर। अब एक खोल के बताऊंगा जब ये आएगा ना, ये मिसालें कराऊंगा। ये मिसाल जितनी करेंगे आप आगे दौड़ते हुए जाएंगे। अगर यहाँ बस आज चलाई का काम करेंगे ना तो आगे आप लज्जत नहीं लेंगे, फिर फास्ट नहीं जाना होगा। लिहाजा मेहनत, ये चंद दिन शुरू के मेहनत कर लें। कितनी मिसालें हैं, सारा कुरानी अल्फाज हैं, बस इनको जब समझ जाएंगे आगे आप देखेंगे सही कोई नहीं। तस्निया मुअन्नस बईद की मिसालें, ताने का साहिरा ताने, वो दो जादूगरनियां हैं, ताने का मोमिना ताने, ये सब पीछे पढ़ चुके हैं आप। जितना पीछे पढ़ेंगे आगे आपको आसान। ताने का सिद्दीक ताने, वो दो सहेलियां, अल्लमताने, वो दो उस्तानियां हैं। ये सारा जो आखिरी लाइन है ना, फाहिशताने, सहीफताने, जमीलताने, मुजाहिदताने, सब पीछे आ चुके हैं। ताने का फाहिशताने, वो दो फाहिशा औरतें हैं। ताने का सहीफताने, वो दो सहीफे हैं। ताने का जमीलताने, वो दो शागिर्द हैं। ताने का मुजाहिदताने, वो दो मेहनती औरतें हैं। आप जरा देखें आगे सारी कुरानी मिसालें, अगली जमा मुज़क्कर व मुअन्नस बईद की मिसालें, उलाइका अस्हाबुन नार, कुरान बिल्कुल कुरान है। सब जहन्नमी होंगे, वो जहन्नम के साथी होंगे। उलाइका मअल मोमिनीन, सॉरी उलाइका मअल मोमिनीन, वो मोमिनों के साथ होंगे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही फलाह पाने वाले होंगे। उलाइका मुअल्लमून, वो जो हैं वो सारे उस्ताद हैं। आखिरी लाइन, उलाइका हुमुल कफर, तो वो सब काफिर हैं।
उलाइका अस्हाबुल मैमना, वो दाएं हाथ वाले हैं। उलाइका मुबर्रऊना, वो नेक हैं, नेकी करने वाले हैं। देखें कितनी मिसालें, और सब कुरान है। नीचे फिर आप देखें, हाजा कुरानुन, ये कुरान है। हाजा कलामुल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला का कलाम है। हाजा अस्दक़ुल कलाम, ये सबसे सच्चा, अस्दक़ु सबसे सच्चा कलाम है। हाजा मुजाहिदुन, ये एक मुजाहिद है। आखिरी लाइन, हाजा रिज़्कुन, सॉरी हाजा वर्कुन, ये वर्क है। हाजा कुफलुन, ये ताला है। हाजा मिफ्ताहुन, ये चाबी है। हाजा मुजतहिदुन, ये एक मेहनती मर्द है। मुअन्नस पे आइए, बहुत आसान गोलते लगी हुई है। हाज़िही मदरसतुन, ये मदरसा है। हाज़िही मुअल्लिमतुन, ये उस्तानी है। हाज़िही तिफलतुन, ये लड़की है। हाज़िही मुजाहिदतुन, ये मुजाहिद औरत है। आखिरी लाइन, हाज़िही तल्लासतुन, ये डस्ट है। डस्टर क्या होता है? वो जो बोर्ड साफ करते हैं। हाज़िही रिसालतुन, ये एक खत है। हाज़िही खरीततुन, ये एक नक्शा है। हाज़िही मुजतहिदतुन, ये एक मेहनती औरत है। ऊपर वाली लाइन भी करा देता हूं ताकि आपको कुछ मुश्किल ना हो। हाज़िही सुबूरतुन, ये तख्त स्याह है। हाज़िही मिमहातुन, ये रबर है, मिटाने वाला रबर नहीं होता, उसको मिमहातुन कहते हैं। हाज़िही मिबरातुन, ये शार्पनर है। हाज़िही मुनाफिकतुन, ये मुनाफिक औरत है। ठीक हो गया? जल्दी बताइए। जी सर। सर ये ऊपर जमा मुज़क्कर मुअन्नस में उलाइका अगलालु, इसका क्या जी मायने? जी उलाइका अगलालु, कुरान पढ़ते हैं आप? दूसरी अगलाल, लाइन में इसी सफ़े पे ऊपर जमा मुज़क्कर। उलाइकम अगलाल, अगलाल किसको कहते हैं? बताएं आप लोग। कुरान नहीं पढ़ते? गले का तोक, लेकिन सर गले में तोक। सुने गौर से, अल्लाह ताला जहन्नम गले में एक तोक पहनाएंगे जहन्नमी। कुरान का लफ्ज़ है ये। अब आ जाइए तस्निया मुज़क्कर करीब की मिसालें। हाज़ान वलदाने, ये दो लड़के हैं। हाज़ान ज़मीलाने, ये दो शागिर्द हैं। हाज़ान मुदर्रिसाने, ये दो पढ़ाने वाले हैं। हाज़ान मुजाहिदाने, ये दो मुजाहिद हैं। ठीक हो गया? बाकी सब आप करें, जितना अपना दिमाग को लगाएंगे ना। एक बात बड़े गौर से सुने जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। आज हम वहाँ यूरोप वगैरह में एक बड़ी रिसर्च हुई है, तहकीक, तो उन्होंने देखा है कि ये जो इंसान है ना, ये अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ 15% दिमाग जो अल्लाह ने दिया है इस्तेमाल करता है, और 85% लेके कब्र में चला जाता है। इसलिए कि वो सोचता ही नहीं है, गौर ही नहीं करता। अल्लाह ताला ने ये नेमत उसको दी है, तो अपने दिमाग को यहाँ इस्तेमाल कीजिए। मैं मुश्किलें सारी बताऊंगा, लेकिन पहले आप जोर लगाएं, देखें। नहीं आप समझा फिर मेरे पास आए। मैं आपको नंबर दे दिया, मैं सब बताऊंगा, लेकिन आपकी मेहनत का कोई बदल नहीं है। स्पून फीडिंग होती है पहली दूसरी प्रेप के बच्चे को। हम सब बालिग हैं, हमें खुद मेहनत करके सीखना है। मैंने आपको गाइड करना है और आपने पूरा जोर लगाना है। ये 15% वाला दिमाग जो है ना, वो आप ऐसा ना हो कि हम तो दुनिया में शायद पाकिस्तान में हम अपना दिमाग में इस्तेमाल करते हैं, और नतीजा ये है कि हम नालायक हैं। देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखें सहाबा और साहबियात को, किस कदर मेहनत करते थे कुरान पर, हदीस पर, और कितनी उस सोच और गौर और फिक्र के बाद कितने मुकम्मल उनके ईमान थे। अच्छा, अब आ जाइए तस्निया मुअन्नस करीब की मिसालें।
हातान इमरातान, ये दो औरतें हैं। हातान कायदतान, ये दो बैठने वालियां हैं। कायदतान बैठने वाली। हातान काइमतान, ये दो खड़ी औरतें हैं। हातान मुजाहिदतान, दो मेहनती औरतें हैं। हातान फततान, नीचे वाली लाइन, ये दो नौजवान लड़कियां हैं। हातान उख्तान, ये दो बहनें हैं। हातान अम्मतान, ये दो फूफियां हैं। हातान काफिरातान, ये दो काफिर औरतें हैं। ठीक हो गया? समझ आया कोई नहीं? जी सर। अच्छा, अब जमा मुज़क्कर व मुअन्नस करीब की मिसालें। हा उलाए रिजालन, ये सब मर्द हैं। हा उलाए निसान, क्योंकि हा उलाए मर्द मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। हा उलाए निसाउन, ये सब औरतें हैं। हा उलाए तुल्लाबुन, ये सब तालिब इल्म हैं। हा उलाए काफिरूना, ये सब काफिर हैं। आखिरी लाइन, हा उलाए औलादुन, ये औलाद है। हा उलाए मुहज्जिबातुन, मुहज्जिबतुन वाहिद है, पर्दा करने वाली, हिजाब वाली। हा उलाए मुहज्जिबातुन, ये पर्दे वाली हैं। हा उलाए बनात बनातुन, ये बेटियां हैं। और हा उलाए मुज्तहदात मुज्तहिदातुन, ये सब मेहनती औरतें हैं। अब आ गया इस्माए अशारा बईद। जालिका, अल्फाज जो ऊपर आए हैं, अगर सब ऊपर से करेंगे तो बहुत आसान। जालिका बिनाउन, ये दीवार, ये एक बिल्डिंग है। जालिका जिदारुन, ये एक दीवार है। सॉरी, वो एक दीवार है। जालिका साइकुन, वो ड्राइवर है। साइक ड्राइवर को कहते हैं। और ये कुरान में भी आया है। जालिका मुजाहिदुन, वो एक मुजाहिद है। और आखिरी लाइन, जालिका वर्कुन, वो एक वर्का है। जालिका बाबुन, वो दरवाजा है। जालिका मिफ्ताहुन, वो चाबी है। जालिका मुज्तहिदुन, वो एक मेहनती मर्द है। अब आ जाएं, अगर कोई सवाल नहीं है तो वाहिद मुअन्नस बईद की मिसालें। बहुत आसान, सिर्फ मेहनत, जो मेहनत करेगा दौड़ता हुआ जाएगा। तिल्क नाफिज़तुन, वो खिड़की है। तिल्क सय्यारतुन, वो गाड़ी है या कार है। तिल्क दवातुन, वो दवात है। तिल्क मुजाहिदतुन, वो एक मेहनती औरत है। इसी के नीचे लाइन पढ़ रहा हूं। तिल्क ताइरतुन, वो एक हवाई जहाज है। तिल्क मिनज़दतुन, वो एक मेज है। मिनज़दतुन, मेज। तिल्क मिस्तरतुन, वो एक फुट्टा है। फुट्टा नहीं होता ना, मतलब स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। तिल्क काफिरतुन, वो एक काफिर औरत है। अब आ जाइए तस्निया मुज़क्कर बईद की मिसालें। ज़ालिक नजमाने, वो दो सितारे हैं। नजमुन एक और नजमाने दो। जाने का तालिबाने, वो दो तालिब इल्म हैं। जाने का रजुलाने, वो दो मर्द हैं। जाने का मुजाहिदाने, वो दो मुजाहिद मर्द हैं। आखिरी बात, जाने का वरकाने, वो दो वर्के हैं। जाने का जमीलाने, वो दो खूबसूरत हैं, मर्द हैं। जाने का मिफ्ताहाने, दो चाबियां हैं। जाने का मुजाहिदताने, मुजाहिदताने, वो दो मेहनती मर्द हैं। नहीं, मुजाहिदाने होता, ये मुजाहिदताने, तो दो मेहनती औरतें हैं। और उसके बाद तस्निया मुअन्नस बईद, बहुत आसान। ताने का हदीकताने, वो दो बाग हैं। ताने का ताने, मैंने बताया था मिकवा स्त्री को कहते हैं, और मिकवा ताने दो स्त्रियां। ताने का मुनारताने, वो दो मीनार हैं। ताने का मुजाहिदताने, वो दो मेहनती औरतें हैं। उसके नीचे वाली लाइन, ताने का नखलताने, वो दो
फूलों के बाग हैं। ताने का सगीरा ताने, वो दो छोटे हैं। ताने का तवीला ताने, वो दो लंबे हैं। ताने का काफिर ताने, वो दो काफिर औरतें हैं। और आखिरी, ये सब आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग है, इसको मत छोड़िए, एक चीज को समझिए, इंशाल्लाह आगे और कुरान में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इतनी मिसालें कर लेंगे, आपका तलफ़ुज़ ठीक हो जाएगा, आपकी अल्फाज़ मानी का ज़ख़ीरा हो जाएगा। ये सारा प्रैक्टिस के पे डिपेंड करता है। आखिरी बात, उलाइका मोमिनातुन, वो सब मोमिन औरतें हैं। उलाइका मुस्लिमातुन, वो सब मुसलमान औरतें हैं। अच्छा ये बताएं कि जरा फहम कुरान की तरफ चलते हैं, ये मोमिनातन और मुस्लिमातन में फर्क क्या है? जमा मुअन्नस का सीगा है जी, जमा मुअन्नस का सीगा है। जमा के मोमिन औरत, मोमिन देखे ना, यहाँ है मोमिनातुन, इसका सही मफहूम क्या है? और अगर जो ईमान लाने वालियां, औरत जो अल्लाह की मानने वाली है, ईमान लाने वाली, उसमें सब बता रही। मुस्लिमात मुस्लिमात तस्लीम खम कर अल्लाह के हुक्म को मान लिया, और मोमिनात होते हैं फरमा तो बरदार मुकम्मल ईमान ले आते हैं उन पर अमल। आप सब जरा चुप रहे, मेरी बात सुने। फहम कुरान ये है कि मोमिनात जो ईमान वाली औरत कौन होती है, बताएं मुझे। ये है समझ कुरान के अरबी को समझना। मोमिन औरत वो औरत है जिसका अकीदा अल्लाह पर ईमान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत पर ईमान, आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान और फरिश्तों पर ईमान, पक्का सच्चा जैसा कुरान बताता है वो हो। नाम का मोमिन अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगा। मोमिन का मतलब है कि उसका ईमान जो 5 चीजों पर मुश्तमिल है। क्या है? अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, किताबों पर ईमान और मलाइका पर ईमान। इसको पूरी तरह समझता जो औरत समझती है, सिर्फ ये नहीं कि ईमान वाली, भाई वो ईमान है क्या? आप बड़े गौर से सुने, ये बातें कुरान अरबी का समझने का मतलब है कुरान के लफ्जों की। ये मोमिन एक ईमान एक इस्तिलाह है कुरान की। आप मुझे एक बात बताएं, हम जो जिंदगी में सारे काम करते हैं, सवाल गौर से सुनिए, दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, इस काम के पीछे कौन सी चीज है जो वो काम करने पे हमें मजबूर करती है? हर काम, हमारा अकीदा, हमारा नफ्स, जवाबदेही का हमारा खौफ। नफ्स, अकीदे आखिरत आखिरत का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत। ये है ईमान का ना समझना। पूरा ईमान है, अल्लाह का हुक्म है, ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ईमान का तकाजा है, तुमने करना है। किस तरह करना है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया, रिसालत पर ईमान, वो बाइस अजर भी है और बाइस अजाब भी है। मैंने अगर अल्लाह के रसूल के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक किया, मेरे लिए जन्नत है, और अगर मैंने उसका उलट कर दिया, काफराना हरकत कर दी और नाम मेरा भले से मुसलमान है, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा। तो मोमिन का मतलब यह है कि उसका ऐसा ईमान पक्का कि हर अमल वो ईमान, कोई अमल हम करते वो हमारी ईमान की वजह से होता है। दुनिया परस्त का ईमान दुनिया पर है, वो दुनिया के पीछे लगा हुआ है। सच्चा पक्का मोमिन मर्द हो या औरत हो, वो सारी जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत को सामने रख कर जिंदगी गुजारेगा। ये है मोमिन। अब बात समझ आई कोई नहीं? जी सर। जी सर। पूरी तरह समझें खुदा के लिए। ये हमने, अच्छा ये तो था मोमिन मर्द या औरत। ये इसका ताल्लुक किससे है? हमारे अकीदे से, हमारे नजरिए से। और अमल वो सही होगा जिसका अकीदा ठीक होगा, याद रखिए।
اب آئیے مسلم مرد اور مسلم عورت سے کیا مراد ہے؟ مجھے لفظی معنی نہیں چاہیے، اصطلاح ہے مسلم یا مسلمتن، کیا مطلب ہے اس کا؟ تسلیم فرما کرنے والا، بردار، ماننے والا، اسلام کا عقیدہ ہے، اس یکسو سر اللہ کی فرما برداری، فرما بردار، فرما بردار ہوں. یہ سب لفظی معنی ہیں، میں آپ سے اس کا صحیح مفہوم پوچھ رہا ہوں. یہی فرق ہے. ہم مسلم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مسلم کا مطلب مسلمان مرد یا مسلمان عورت وہ ہوتا ہے ہر معاملے میں اللہ کا فرما بردار. اخلاق اور سے سنیں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، آپ کے وہ جو ہیں نیکیاں ہوں، تو نیکیوں کو کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ سارا ہماری زندگی میں جب حصہ ہوگا تو ہم پھر فرما بردار کہلائیں گے. نماز کا وقت ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں، نعوذ باللہ، سچ بولنے کی جھوٹ بول دیتے ہیں. ایسا شخص کوئی مسلم نہیں ہے. مسلم وہ جو اللہ کے حکم کا پیروی کرے 100%. مومن کا تعلق اس کے ایمان سے ہے اور مسلم کا تعلق اس کی فرمانبرداری اور تابعداری سے ہے. مومن اس کا وہ ہے نظریاتی حصہ، نظری حصہ، اور مسلم اس کا عملی حصہ ہے. وہ ایمان اور عمل صالح جس کی بات قرآن کرتا ہے. یہ دو کرو گے تو کامیاب ہوگے. کچھ بات سمجھ آئی کوئی نہیں آپ کے؟ جی سر. جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آگے چلیے. اولئک مومنات، وہ سب مومن عورتیں ہیں. اولئک مسلمات، وہ سب فرمانبردار عورتیں ہیں. اولئک حافظات، وہ حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں. اولئک مجاہدون، وہ سب مجاہد ہیں. تلک الرجال، وہ سب مرد ہیں. اولئک ابناء، وہ سب بیٹے ہیں. ایک معلمون، وہ سب استاد ہیں. اولئک کافرات، وہ سب کافر عورتیں ہیں. یہ میں نے آج آپ کو سبق نمبر 2 پورا کرایا ہے، اور کل آپ نے اس کو 3-4 دفعہ پڑھنا، سمجھنا، اور کوئی چیز سمجھنا ہے تو موبائل نمبر میرا آپ کے پاس ہے، مجھے کال کر لیں. لیکن آپ محنت نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ساری اخبار میں پڑھتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کتابیں پڑھتے تھے، اور وہ سمجھ کے پڑھتے تھے. کیا اللہ کی کتاب جو روئے زمین پر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مجموعہ ہے، اس کو ہم سمجھ کے نہ پڑھیں؟ اس کو اس کے مطابق جب سمجھ کے نہیں پڑھے تو عمل بھی تو نہیں کرتے اس کے مطابق. یہ آج المی ہے پورے مسلمانوں کو، اور خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کا. بات کو سمجھیے. اچھا، ابھی تو 9:30 ہو گئے ہیں. نہیں، ہم نے کب تک جانا ہے؟ 10:30 تک. آپ کے پاس 10 منٹ میں دے رہا ہوں. 10 منٹ سب لوگ بیٹھیں اور اس کو سمجھیں. دیکھیں نا، کل حاضری 155 تھی اور آج 113 ہے. تو یہ لوگ جو کلاسیں چھوڑ رہے ہیں، یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ محنت نہیں کرتے. آج آپ 10 منٹ ابھی بیٹھیں، اپنی ڈیفیکلٹیز پوائنٹ کریں. میں ٹھیک 10 بجے یہاں آپ کے پاس دوبارہ اسی کلاس کو کنٹینیو کروں گا اور آپ کے سوالوں کو جواب دوں گا.